क्या आपको पता है 18 जून 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी के युद्ध, जहाँ एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना और एक तरफ अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। तो हमें किताबी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध अकबर ने जीत लिया था, लेकिन अकबर के ही सैनिक अल बदायूनी, जिसने मुंतखब उल तवारीख लिखा है और जो खुद हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था, वो अपने इस पुस्तक में लिखता है कि कैसे महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना पर ऐसा पहला वार किया कि अकबर की सेना बिखर गई और भागने लगी। और क्योंकि अकबर की सेना मैदान की ओर भाग गई, इसलिए भीलों को युद्ध लड़ने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए भीलों ने रात में हमला किया और मान सिंह की सेना में अकबर की सेना में इतना मार काट मचा दिया कि वो अपने चारों ओर एक बड़ी सी खाई खुदवा ली। और कैसे अकबर की सेना एक जगह पर कैद हो गई थी और जब वो बाहर निकलते तो उनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाता था और उन्हें कैसे कच्चे आम को और अपने घोड़ों को ही काट काट कर खाना पड़ रहा था। क्या आपको पता है 18 जून 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी के युद्ध, जहाँ एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना और एक तरफ अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। तो हमें किताबी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध अकबर ने जीत लिया था, लेकिन अकबर के ही सैनिक अल बदायूनी, जिसने मुंतखब उल तवारीख लिखा है और जो खुद हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था, वो अपने इस पुस्तक में लिखता है कि कैसे महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना पर ऐसा पहला वार किया कि अकबर की सेना बिखर गई और भागने लगी। और क्योंकि अकबर की सेना मैदान की ओर भाग गई, इसलिए भीलों को युद्ध लड़ने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए भीलों ने रात में हमला किया और मान सिंह की सेना में अकबर की सेना में इतना मार काट मचा दिया कि वो अपने चारों ओर एक बड़ी सी खाई खुदवा ली। और कैसे अकबर की सेना एक जगह पर कैद हो गई थी और जब वो बाहर निकलते तो उनको गाजर मूली की तरह काट दिया जाता था और उन्हें कैसे कच्चे आम को और अपने घोड़ों को ही काट काट कर खाना पड़ रहा था।